हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर क्लास 5 चैप्टर 7 द पोलर रीजन के बारे में चर्चा करेंगे। पोलर रीजन मतलब जो नॉर्थ और साउथ का जो अंतिम छोर है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर रीजन। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एज वी मूव पास्ट द टेम्परेट जोन एंड ट्रेवल टूवर्ड्स द पोल वी इंटर द फ्रिजिड जोन। यानी जब जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं और जहाँ पर फ्रिजिड जोन स्टार्ट होता है, टेम्परेट जो समाप्त हो जाता है, तो वहाँ से ये पोल रीजन शुरू हो जाता है। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। इस रीजन में कौन सा क्लाइमेट है? पोलर टाइप क्लाइमेट है। Most of this region is covered by permanent layer of snow and ice, but यहाँ पर जो है पूरी तरह से परमामोस्ट मतलब जो हमेशा कभी नहीं, यहाँ पर जब गर्मी आती ही नहीं तो पूरी तरह से जो है इलाके ये क्या है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। मोटे मोटे बर्फ़ के चादरों से ये ढके रहते हैं। But human beings have settled even this inhospitable environment। लेकिन इस एरिया में जो ह्यूमंस रहते हैं वो इनहॉस्पिटल एनवायरनमेंट। इनहॉस्पिटल एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे? जब हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ बना करके उसमें रहने के योग्य बना लेते हैं, उसी को हम इनहॉस्पिटल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप जो है गर्म क्षेत्र के रहने वाले हैं और ठंडक क्षेत्र में आपको भेज दिया जाता है तो आप वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा ठंडक एरिया में रहता है तो उसको वहाँ पर रहने योग्य नहीं मिलता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। लेकिन मनुष्यों ने वहाँ पर कुछ रहने के साधन जैसे गर्म रूम, गर्म कपड़े या और भी चीज़ों का साधन वहाँ पर जुटा लिया है, जिसकी वजह से उस इलाके में रहना संभव हो गया है। और इसी के नाते इसको हम बोलते हैं इनहॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग हियर। और भी देखते हैं यहाँ जो लोग रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। The polar type of climate found between Arctic Circle 66.5 North and North Pole in Northern Hemisphere, and between Antarctic Circle 66.5 and South Pole 90 degrees South Southern Hemisphere। तो हम मैप के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये आपका इक्वेटर है जो अर्थ के बीचों बीच से जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आते हैं फ्रिजिड जोन जो यहाँ पर ये पाया जाता है। फ्रिजिड जोन यहाँ पर पाया जाता है। ओके, ये फ्रिजिड जोन कितने डिग्री पर है? 66.5 नॉर्थ। और दूसरा जो है यहाँ पर है जो ये भी 66.5 साउथ पर है। तो इसमें जो है ये इनका एक्सपेंडिचर है दोनों गोलार्धों में, दोनों पोलर में। क्लाइमेट कैसा है? द पोलर क्लाइमेट रीजन हैज़ 2 सब टाइप। पोलर क्लाइमेट चूँकि हमेशा ठंडा रहता है, इसमें भी 2 तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, द आइस कैप टाइप एंड द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। सबसे पहले मैप में देखते हैं आइस कैप क्लाइमेट और टुंड्रा क्लाइमेट। स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक तरह का जो डार्क कलर है, डार्क वो जो है कौन सा है? ये टुंड्रा टाइप है। ओके, जो ये आप देख रहे हैं डार्क कलर में, ये है आपका टुंड्रा टाइप में। और जो आप ये वाइट कलर में देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आइस कैप क्लाइमेट। यानी ये पूरा इलाका जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं, हल्के वाइट में, ये जो है पूरी तरह से बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं, कोई भी नहीं पाया जाता।
इसको हम बोलते हैं आइस कैप क्लाइमेट। और ये जो है टुंड्रा क्लाइमेट होता है, जो थोड़ी बहुत यहाँ पर आदमी जीव जंतु और आदमी रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द आइस कैप क्लाइमेट। आइस कैप टाइप, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड ऑल ईयर राउंड। जो आइस कैप है ये पूरी तरह से कोल्ड रहते हैं, कभी भी यहाँ पर कोई भी मौसम चेंजिंग नहीं होता। देयर आर नो मंथ्स वेयर इस टेम्परेचर एबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। साल का कोई ऐसा भी मंथ नहीं है जो 0 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाता हो, हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड एट पोल्स। इस तरह के क्लाइमेट कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में पाए जाते हैं। अगर एरिया की बात करें तो ग्रीनलैंड एंड एंटायर अंटार्कटिका, पूरे अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। आप देख लीजिए आइस कैप वाला जो हमने बताया था अभी वाइट कलर में जो है, ये जो है आइस कैप रीजन है। ड्यू टू द tilt in earth axis, the poles experience 6 months of darkness in winter। अर्थ के झुके होने की वजह से, जैसे यहाँ पर अर्थ देखेंगे ये अपने अर्थ पर ऐसे झुकी हुए और सूरज यहाँ पर चमकता है, तो इस रीजन में रोशनी क्या होती है? तिरछी जाती है। ओके, यहाँ पर तिरछी जाती है, जबकि बीच वाले सेंटर में डायरेक्ट है। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम जाती है। तो ड्यू टू टिल्ट अर्थ एक्सिस पोल्स एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डार्कनेस इन विंटर। ड्यूरिंग समर देयर आर 6 months कंटिन्यूअस सनलाइट। यानी 6 महीने की लगातार रात होती है या 6 महीने का लगातार दिन होता है। ओके, एट द पोल बट सन रेज स्लैंटिंग आर अनेबल वार्म द ग्राउंड। यानी ये पूरी तरह से जब तिरछी रोशनी जाती है, लाइट तिरछा पड़ता है, तो ये अर्थ को या उस ग्राउंड को गर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पूरा मौसम क्या होता है? ठंडा ही रहता है। अब देखिए द मिड नाइट सन नियर नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के नज़दीक जो है मिड नाइट सन यानी रात को सूर्य दिखाई देता है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल है 6 months ईच सनलाइट डार्कनेस। यानी 6 महीने पूरी तरह से रात होती है साउथ पोल में या नॉर्थ पोल में। इन समर गिव्स राइज अप फिनोमेन मिड नाइट सन। यानी एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जहाँ पर सन आपको दिखाई देता है, सन साइन इवन मिड नाइट, जो रात को भी, जैसे कि अगर पूरे दुनिया में रात है तो यहाँ पर भी मतलब सूरज दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरे तरह के सब टाइप में, द टुंड्रा टाइप। टुंड्रा टाइप रीजन कौन सा है? विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी शार्प। यानी विंटर जो है बहुत लंबा चलता है और बहुत कष्टकारक भी होता है। लंबा किस लिए कि जैसे मान लीजिए महीने का, पूरे साल का 11 महीने या 10 महीने जो है विंटर सीजन होता है। द समर आर ब्रीफ एंड कोल्ड। यहाँ पर गर्मी में भी ठंडक पड़ती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड अलॉन्ग कोस्टल ग्रीनलैंड एंड नॉर्दर्न कनाडा एंड अलास्का। इस तरह का क्लाइमेट कहाँ कहाँ मिलता है? ग्रीनलैंड का कोस्टल एरिया और कनाडा का अलास्का, और इस एरिया में जो है इस तरह के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर ये समुद्र के प्रभाव से समुद्र थोड़ा बहुत गर्म रहता है, समुद्र की धाराओं से ये इलाके गर्म हो जाते हैं, तो इस इलाके में ठंडक नहीं पड़ती है। Places in this region have very long days in summer and just few hours sunlight in winter। यानी जो बहुत लंबी दूरी वाले हैं, जो समर के इलाके से, यहाँ पर बहुत कम लाइट जाती है विंटर में, और इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी भी पड़ती है और कुछ प्लांट्स भी उगते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमने देखा कि पोलर रीजन में कौन कौन से हैं। एक और पोलर रीजन में एक और घटना होती है, इसके बारे में देखते हैं। इन फ्रिजिड जोन द नाइट स्काई ऑफन लीट अप बाई ब्राइट। यानी रात को भी यहाँ पर एक प्रकाश दिखाई देता है। शिमरिंग लाइट्स, यानी लाइट को चमकते हुए देखा जा सकता है।
दिस इज़ नेचुरल फिनोमेन। ये परिस्थिति जो होती है वो क्या होती है? नेचुरल होती है, कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? दीज लाइट्स आर कॉल्ड अरोरा बोरियालिसिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस इन साउदर्न हेमिस्फीयर। जो ये दोनों तरफ, दोनों पोलर रीजन में, जैसे नॉर्थ पोल में अरोरा बोरियालिसिस बोलते हैं, और अंटार्कटिका में जो दिखाई देता है यानी साउथ पोल में, उसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस। इसमें लाइट्स हमने बताया कि तिरछी जाती है, तो रात में जो लाइट्स आती है तो ये सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने की वजह से ये पूरा इलाका चमकने लगता है, रंगीन की तरह चमकने लगता है, जिसको हम अरोरा बोरियालिसिस बोलते हैं या अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट लाइफ और बाकी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।